स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको चैप्टर 7 भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का अध्याय के एक्सरसाइज 7.4 का कुछ प्रश्नों को हल करके बताएंगे, जिसमें हमने आज क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 6। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास के स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही किसी प्रकार का सवाल यदि आप पूछना चाहें क्लास से संबंधित तो आप कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट से हमारा मार्गदर्शन होगा, जिससे हम आपके लिए खास क्लास लेकर आएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। हमें A, B, C और D ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें हमें दिए गए भिन्नों की तुलना करना है। तुलना करने का अर्थ होता है कि दिया गया भिन्न बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर दोनों बराबर है, यह हमें दिखाना होता है। आइए ए नंबर में देखते हैं। दिया गया है 3/6 और बीच में खाली स्थान है और 5/6। तो हमें इन दोनों भिन्नों की तुलना करनी है। तो हम क्या देख रहे हैं, पहला भिन्न है 3/6 और दूसरा भिन्न है 5/6। तो हम देख रहे हैं कि दोनों भिन्नों के हर जो हैं आपस में समान है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर भिन्नों के दिए गए भिन्नों के हर समान होते हैं तो जिनका अंश बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह बड़ा होता है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटा होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दिए गए भिन्नों का हर समान है, परंतु इस भिन्न का अंश 5 है और इस भिन्न का अंश 3 है। तो यह भिन्न 5/6 बड़ी होगी, इसलिए हम यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। यह छोटा है यह बड़ा है, तो इज ग्रेटर देन, यानी 3/6 इज लेस देन 5/6, यानी कि 5/6 हमारा 3/6 से बड़ा भिन्न है। इसी प्रकार हम बी नंबर को देखते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1/7 है और दूसरा भिन्न 1/4 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर असमान है, यानी हर जो है वह डिफरेंट है, लेकिन अंश क्या है हमारा समान है। तो हम यह जानते हैं कि जिन भिन्न के हर असमान होते हैं और अगर अंश बराबर होता है तो जिस भिन्न का अंश हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटा होता है। राइट, कहने का अर्थ है कि जिस भिन्न का हर छोटा होता है या जिस भिन्न का हर बड़ा होता है तो वह भिन्न दूसरे भिन्न से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ इस भिन्न का हर जो है सो बड़ा है, परंतु अंश दोनों का समान है, तो यह भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा दूसरे भिन्न से। यानी यहाँ पर जो चिन्ह हम लगाएंगे इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे, यानी 1/7 1/4 से छोटी है। ठीक है, उसी प्रकार सी नंबर में देख रहे हैं 4/5 और 5/5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यह हर जो है सो दोनों का समान है, परंतु अंश क्या है इसका बड़ा है, इसलिए यह भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा, इस प्रकार से। ठीक है,
आइए डी को देखते हैं। 3/5 है और 3/7 है, तो अंश तो समान है परंतु हर अलग अलग है। तो जिसका अंश, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो निश्चित रूप से हमारा यह भिन्न इस भिन्न से बड़ा है, तो इसे हम इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे, राइट। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के ए, बी, सी और डी सवालों को आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, लिखा गया है, देखें कितनी जल्दी आप करते हैं, उचित चिन्ह भरिए। यानी इन चिन्हों को यहाँ पर भरना है। पहला चिन्ह है इज लेस देन और इक्वल टू और इज ग्रेटर देन। तो हमें इन दिए गए खाली जगहों में इन चिन्हों का प्रयोग करना है। तो ए नंबर में क्या देख रहे हैं कि दिए गए दो भिन्नों में अंश तो समान है परंतु हर क्या है, अलग अलग है। तो जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, तो यहाँ पर हम यह चिन्ह लगाएंगे। बी नंबर में दिया गया है 2/4 खाली जगह 3/6। अगर यहाँ थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो दोनों भिन्नों में सार्वभाजक मौजूद है। यानी अगर हम 2 से दोनों को भागा करेंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ बच गया 1/2, और यहाँ भी अगर हम इसे 3 से भागा करेंगे तो 3 एका 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। 1/2 यहाँ भी बचा, 1/2 यहाँ भी बचा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि दोनों पक्ष क्या हुए, समान हो गए। तो हम यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर इज इक्वल टू चिन्ह लगा। सी नंबर में हम देख रहे हैं कि 3/5 है और 2/3 है। तो इस खाली स्थान में हम क्या भरेंगे, तो इसे थोड़ा सा हम ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ दोनों का अंश भी अलग अलग है और हर भी अलग अलग है। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर हम इसे 3 से गुना कर दें और इसे 5 से, तो क्या हो जाएगा, दोनों का हर समान हो जाएगा। इसे 3 से गुना करने पर 5 तिया 15 हो जाएगा और इसे 5 से गुना करने पर 15 हो जाएगा, है ना। इसे अगर हम 3 से गुना कर दें और इसे 5 से, तो उसी 3 से हमें इसको भी गुना करना होगा, ठीक है, और इसी 5 से हमको इसको भी गुना करना होगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, यह 3 तिया 9/15 हो जाएगा और यहाँ पर 10/15 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें यह जो भिन्न है, यह ये क्या कहते हैं, इस प्रकार 9/15 और यहाँ पर होगा 10/15। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यह भिन्न बड़ा होगा, यानी यहाँ पर चिन्ह जो होगा यह होगा, ठीक है। आइए डी नंबर देखते हैं। यहाँ पर 3/4 है और 2/8 है। तो अगर हम हर को समान कर लें तो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, इसे हम 2 से गुना कर दें, ठीक है। तो इसे भी हमें 2 से गुना करना होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6/8, यहाँ है 2/8। तो यह 6/8 यह भिन्न बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ई नंबर में यहाँ पर हर समान है और यह अंश बड़ा है, इसलिए यह भिन्न बड़ा होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हर समान है, यह अंश बड़ा है, इसलिए यह भिन्न बड़ा होगा, यह चिन्ह रहेगा। 1/4 2/8, यहाँ पर इसे हम 2 से गुना कर दें, यहाँ भी 2 से गुना करना होगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 2/8 2/8, यानी दोनों भिन्न समान होंगे। यहाँ पर इज इक्वल टू का चिन्ह होगा। यहाँ 6/10 और यहाँ पर है 4/5। तो इसे हम 2 से गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा, हर समान हो जाएगा।
और यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, 2 से गुना करने पर 8 हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा, यानी यह भिन्न हमारा बड़ा हो जाएगा। यानी इस प्रकार इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आई नंबर में 3/4 और 7/8, तो इसे हर को समान करने के लिए 2 से गुना कर देंगे, इसे भी 2 से गुना करना होगा, है ना। तो यहाँ पर 6/8 हो जाएगा, यहाँ पर 7/8, यह भिन्न बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह होगा। जे नंबर में 6/10 और 3/5 है, तो इसे क्या करना होगा, इसे भी 2 से अगर हम गुना करें हर को समान करने के लिए, तो यहाँ भी 2 से गुना करना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 6/10, यहाँ भी 6/10, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह हो जाएगा। के नंबर में 5/7 और 15/21 है ना। तो इसे यदि हम 3 से गुना करते हैं तो 21 हो जाएगा, हर समान हो जाएगा, तो इसे भी 3 से गुना करना हो जाएगा, तो इस प्रकार अंश भी समान हो जाएगा, यानी दोनों भिन्न क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल करके आपको दिखाया। आइए अब 6 नंबर को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूहों में लिखिए। तो इसे हमें 3 अलग अलग संख्याएं प्राप्त होंगी, इसे अगर हम सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे तो हमें 3 प्रकार के भिन्न प्राप्त होंगे, है ना। तो वह कौन सा 3 भिन्न हमें प्राप्त होगा, इसे हल करने के बाद ही हम देखेंगे। तो आइए इसको एक तरफ से हल करते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं कि दोनों में सार्वभाजक मौजूद है, तो 2 से हम अगर इसमें भागा करेंगे तो 2 × 2, 2 × 6 = 12, है ना। तो यह हमें क्या मिलेगा, 1/6, ठीक है। इसे भी उसी प्रकार हल करते जाएंगे, 3 × 5 = 15, है ना, क्या मिलेगा, 1/5, ठीक है। इसे कैसे हल करेंगे, तो अगर हम 2 से भागा दें तो 4, 2 × 4 = 8 और 25 × 2 = 50, यानी 4/25, ठीक है। इसे 4 से घटाएं, 4 × 4 = 16, 25 × 4 = 100, यह हो जाएगा 4/25। इसे क्या हो जाएगा, 10 × 6 = 60, 1/6, 1/6, ठीक है। यहाँ पर 15/75 है, तो 15 से अगर हम भागा दें तो दोनों विभाजित हो जाएगा, 15 × 15 और 15 × 5 = 75, 1/5। 12 से भागा देंगे 60 में, तो 12 × 12 और 12 × 5 = 60, ये हो जाएगा 1/5। ये 16/96, 16 × 96, 16 × 16, 16 × 96, 1/6, ठीक है। और 12/75, तो अगर हम इसे 3 से भागा करें तो 3 × 4 = 12 और 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 4/25, ठीक है। 12 से अगर भागा करें दोनों में तो 12 × 12 और 12 × 6 = 72, यानी 1/6 प्राप्त होगा। यहाँ पर 3/18 है, तो 3 से भागा करेंगे, 3 × 3, 3 × 6 = 18, यानी 1/6 प्राप्त होगा। और यहाँ पर 4/25 में कोई भी सार्वभाजक मौजूद नहीं है, इसलिए इसे हम लिखेंगे 4/25। अब हमें आप अगर ऊपर से इसे देखें तो 1/6 वाला भिन्न एक यह है, दूसरा यह है, और तीसरा यहाँ है, और चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है। इस प्रकार हमें 1/6 भिन्न प्राप्त होता है, 1/6। और तीसरा भिन्न क्या मिलता है, 1/5, 1, 1/5, 2, 3, 3 भिन्न हमें 1/5 मिला, ठीक है।
उसके बाद 4/25 1 2 3 और 4/25। इस प्रकार हमें 3 प्रकार के भिन्न प्राप्त हुए। तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है, उन 3 भिन्नों को बताइए। तो हमें 1/6, 1/5 और 4/25 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का हल आपके सामने किया गया। आशा है आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।